से लेकर आज तक ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ खास हुआ है, क्या कुछ अपडेट्स हुए हैं, हिंदुस्तान ने दोबारा पाकिस्तान पर कार्रवाई क्यों की है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए ये पाकिस्तान की कायराना कोशिश है, लेकिन इस कोशिश का खामियाजा भी पाकिस्तान को तुरंत ही भुगतना पड़ा। जिन हथियारों के बलबूते पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था, भारत ने उस पाकिस्तान का गुमान तोड़ मरोड़ कर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया। गुरुवार की सुबह भारत ने पाकिस्तान के 3 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। ये एयर सिस्टम पाकिस्तान के 3 बड़े शहर लाहौर, कराची और रावलपिंडी के थे। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने चला था। जवाब में भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। दरअसल आतंकिस्तान के मटियामेट हो जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने बुधवार की रात कायराना तरीके से भारत पर हमला करने की कोशिश की थी। 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। हिंदुस्तान ने S-400 का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में तहलका मचा दिया, लेकिन शुरुआत इसकी पाकिस्तान ने ही की थी। इसीलिए पाकिस्तान को इसका तगड़ा अंजाम भी भुगतना पड़ा। भारत कभी स्थिति को खराब नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर भारत पर हमला होगा तो वो किसी भी सूरत में दुश्मन को छोड़ेगा भी नहीं। डॉक्टर S जयशंकर ने गुरुवार को ये बात दो टूक में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के साथ हुई बैठक में भी साफ कर दिया। This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. ये वही प्रोजेक्टाइल है जिनसे पाकिस्तान ने बुधवार की रात भारत पर हमला करने की कायराना कोशिश की थी, लेकिन भारत ने आतंकियों की तरह ही पाकिस्तान की मिसाइलों को भी मिट्टी में मिला दिया। भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफी पहले एक्टिवेट कर दिया था और इसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी है, जिसमें हमारा S-7, S-400 जो रूस से मिला है वो सब शामिल है इन सिस्टम्स में। अभी जब ये पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल्स आए तो ये बहुत गौरव की बात है भारत के लिए कि 100% वो मिसाइल्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइलों के अलावा LOC पर लगातार गोलीबारी कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने इसका भी जब माकूल जवाब दिया तो बौखलाए पाकिस्तान ने LOC से सटे इलाकों में आम लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में 16 आम नागरिकों की जान चली गई। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। गोलीबारी में सेना के लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हो गए। लांस नायक दिनेश कुमार पुंछ के राजौरी में तैनात थे। पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल दागने की जो गुस्ताखी की, उसका हिसाब पाकिस्तान में ही घुसकर लिया गया। भारत ने लाहौर में लगे एयर डिफेंस सिस्टम को चंद सेकंड में उड़ा दिया। वहीं भारत का एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 दीवार की तरह खड़ा रहा और पाकिस्तान की तरफ से रात में आई मिसाइलों को तबाह कर दिया। जिस हिसाब की स्थितियां बनी हुई हैं, उसे देखते हुए फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर चालू ही माना जा रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी गुरुवार को एक सम्मेलन में शामिल हुए और ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी बात कही। पाकिस्तान और POK में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है।
साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। ये दिखाता है कि ये बदला हुआ नया भारत है। फिलहाल भारत ने साफ कर दिया है कि उसने किसी भी बेगुनाह को निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने ये गुस्ताखी की है, इसीलिए उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान अभी भी दो टूक कह रहा है कि वो किसी भी लड़ाई को शुरू नहीं कर रहा, लेकिन अगर उस पर हमला करने की कोशिश हुई तो दुश्मन कहीं भी छिप जाए, बचेगा नहीं।